नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं कि अब वो थाने के बाहर भी हत्या करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। और ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर से, जहां पर रवि नाम के एक शख्स की थाने के बाहर ही हत्या कर दी जाती है। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये दावा कर रही है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त भारत की बात केंद्र सरकार करती है, और ऐसे में अब जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, लेकिन धरातल पर वो कितना देखने को मिल रहा है, ये बात करने के लिए अजय जी है हमारे साथ। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमने अपराधियों को जो है खत्म कर दिया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, अपराध मुक्त देश हो गया है, ऐसे में जो गाजियाबाद के मुरादनगर में घटना हुई है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, 2017 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं, तब उन्होंने कहा था कि हम अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके सही ठिकाने में पहुंचा दिया जाएगा। ये एक बार नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कई सार्वजनिक जगहों पर, कई मंचों पर, कई जनसभाओं में ये बात कही है। और बीजेपी की सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती है कि हमने कितना अपराध को कंट्रोल कर लिया। पिछली जो सरकारें थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, उन सरकारों में बहुत अपराध था, लेकिन हमने अपराध को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। अब ऐसी कोई अपराधी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी कि अपराधी घटनाएं करने से पहले 10 बार सोचता है और फिर अपराधियों के मन में इतना डर होता है कि वो किसी भी तरह की इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं। लेकिन जब गाजियाबाद के मुरादनगर में इस तरह का मामला सामने आता है कि एक मामूली गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक विवाद होता है, विवाद के बाद दो बदमाश घर पे फायरिंग करते हैं, रवि शर्मा नाम के युवक के घर पर 2 गोलियां चलाते हैं। उसके बाद जब वो रवि शर्मा जो युवक है जो मारा गया है, वो थाने पर जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने, और थाने के गेट के बाहर बदमाश आते हैं, बाइक से गोली मारकर फरार हो जाते हैं। जब ये घटना सामने आती तो अपने आप में कई सवाल खड़े होने लगते हैं कि कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस की नीति, कहाँ है वो अपराधियों के मन में भय, कहाँ है वो पुलिस की चुस्ती जो अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। जब ये मामला सामने आता है तब ऐसा लगता है कि अपराधियों के मन में खौफ नहीं है। ये अलग बात है कि अब पुलिस की कई टीमें जो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि थाने के बाहर, अगर थाने कोई शिकायत करने गया है और थाने के बाहर उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, तब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश के लोग भयमुक्त हो गए? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अपराधी पलायन कर गए उत्तर प्रदेश से? नहीं तो क्या सभी अपराधियों को उनके सही ठिकाने पे पहुंचा दिया गया? बहरहाल ये गाजियाबाद वाला मामला बहुत तेज़ी से तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से हत्या की गई है, वो सीधा सीधा पुलिस प्रशासन को चैलेंज है, सीधा सीधा सरकार की उस नीति को चैलेंज है जिस नीति को लेकर योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन अजय जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अभी कल केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल हैं जयंत चौधरी, वो बागपत गए हुए थे, और बागपत में उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा हुआ करती थी, अपराध ज्यादा हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से अपराध का ग्राफ कम हो गया है। योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव को माफियाओं के सरगना, गुंडों के सरगना बताते हैं। ऐसे में उन्हीं की सरकार है, उनके सरकार में इस तरह की घटनाएं बल्कि गाजियाबाद में ही नहीं, हर जगहों पर देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। तो कैसे इसे मान लिया जाए कि ये उत्तर प्रदेश जो है वो भय मुक्त है, अपराध मुक्त है, गुंडा मुक्त है? देखिए, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए। जयंत चौधरी चूंकि बीजेपी के सहयोगी हैं, केंद्रीय मंत्री बने, यही जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, कभी उनके साथ गलबैयां करते थे। अब जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधेंगे, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरा टर्म चल रहा है बीजेपी की सरकार का उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सीधे तौर पर जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो दोष समाजवादी पार्टी को नहीं दिया जा सकता है। जब थाने के बाहर किसी की हत्या कर दी जाती है, राजधानी लखनऊ में आदमी को दौड़ा दौड़ा के गोलियां उस पर चलाई जाती हैं, 3-3 एसयूवी आती हैं, तो सीधे तौर पर जब इस तरह की घटनाएं होंगी
तब दोष सरकार को ही दिया जाएगा, सत्ता में बैठा दल है उसको दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। एनसीआरबी का डेटा अभी भी यह कहता है कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 है। अभी भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध, अगर रेप की घटनाएं देखें, रेप के बाद हत्या की घटनाएं देखें, ऐसे हत्या घटनाएं देखें, तो आपको उत्तर प्रदेश का ग्राफ बहुत चढ़ा हुआ नजर आएगा। तो सीधे तौर पर चाहे वो आंकड़े हो, चाहे इस तरह की घटनाएं सामने हो रही हो, क्योंकि जो रवि शर्मा की हत्या हुई है वो सीधे तौर पर चैलेंज है सरकार को, सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चैलेंज है, सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको चैलेंज है कि कैसे 2 अपराधी आते हैं, कैसे एक युवक की हत्या कर देते हैं, मामूली बात है वो भी थाने के बाहर, कैसे लखनऊ में एक युवक के ऊपर फायरिंग होती, तीन एसयूवी से असलाहधारी आते हैं, कैसे फायरिंग हो जाती। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उसमें जो असलहे यूज़ किए जाते हैं, अवैध असलहे यूज़ किए जाते हैं, वो कैसे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहाँ पर चोट करनी होगी। तो दावा सरकार भले ही करे कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या हम उनको ऊपर पहुँचा देंगे, अपराधियों ने प्रदेश छोड़ दिया। जब इस तरह की बातें होती हैं तो सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या इन सब बातों में सच्चाई है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। जब रवि शर्मा जैसा मामला सामने आता है, थाने के बाहर हत्या होती है एक युवक की, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप सवाल खड़े होने लगते हैं और सवाल उठते हैं सरकार पर। विपक्ष पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हम लोग, क्योंकि विपक्ष सत्ता में नहीं बैठा हुआ, सत्ता में जो राजनीतिक दल बैठा है, सवाल उस पर और उसकी नीतियों पर खड़े होंगे। तो देखिए, आपको बता दूं कि गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के बाहर रवि शर्मा नाम के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग आते हैं और एक मामूली कहासुनी को लेकर ये हत्या होती है, और अब ये कहीं ना कहीं ये जो हत्या हुई है ये उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि आखिर थाने के बाहर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर अपराधी कैसे फरार हो गए। तमाम सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ थे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, धरातल पर वो देखने को नहीं मिल रहा, उसमें कहीं ना कुछ कमी देखने को मिल रही है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीधे जुड़ने की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।